अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस. गुड डे, आई एम योर टैक्स होस्ट एंड टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स एंड you're watching tax dosti reporting. The purpose of tax dosti reporting videos is to inform you of the day-to-day news regarding taxation and financial laws and how it is affecting your tax rights. तो जैसे आप देखते रहें टैक्स रिपोर्टिंग वीडियोस, बेसिकली इन वीडियोस का मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन, फाइनेंशियल कवानीन क्या हैं जो ख़बरों में आप देखते हैं और इससे आपके टैक्स राइट्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो हम हैं इस वक्त टैक्स दोस्ती की वेबसाइट पर और टैक्स दोस्ती की वेबसाइट को नॉर्मली वेबसाइट्स टैक्स दोस्ती की जो है जिसमें आपको डिफरेंट डेट्स पता चल रही हैं टैक्स फाइलिंग के, हमारे सोशल मीडिया है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे ब्लॉग है और इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वेबसाइट पे मिल सकती है. वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें उर्दू में या किसी और ज़ुबान में तो यहाँ पर इसके कोने पे एक जो है ना ऑप्शन दी हुई है जिसमें आप सेलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं और लैंग्वेज में आपके पास उर्दू भी है और ज़ुबानें भी मौजूद हैं. तो अगर आप उसको क्लिक करें तो जो है क्या कहते हैं इसको वो कन्वर्ट कर देता है किसी और ज़ुबान में. ठीक है जी, हम देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ में उसको कर लेते हैं कन्वर्ट, या जो है क्या कहते हैं अभी चूँकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट को 1 मिनट कनेक्ट कर लेते हैं और इंटरनेट कनेक्ट हो जाए तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी. तो बेसिकली टैक्स दोस्ती वेबसाइट को आप अगर अंग्रेज़ी पढ़ने में मुश्किल हो तो आप जो है इसको अपनी पसंद की लैंग्वेज में कर सकते हैं. हम इसको यहाँ जो है उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है ना उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी. ये सारी जो इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उर्दू में कन्वर्ट हो गई है और उर्दू में तब्दील हो गई है और अब आप इसको देख सकते हैं. इन्फॉर्मेशन और हमारा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो है ना उर्दू में होंगी और ये जो पॉडकास्ट वगैरह ये जो वीडियो है ये तो वैसे भी इंग्लिश और उर्दू में आप दोनों में देख सकते हैं. सो बेसिकली देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग the tax dosti tax dosti website into a language of your choice. So if you are Chinese, German or any other, if you read and speak other language, you can convert it from here by clicking here and then choosing a language, for example Chinese simplified, and all the important information on this website including our downloadable documents, blog, will be converted into Chinese or any other language, including our address in Lahore. So this is one of the feature, and then you can convert that back into English. Today we'll be talking about a very important thing, that is the Supreme Court of Pakistan. So the news appeared on Pakistan Observer today that Supreme Court starts hearing of important cases today. आज पाकिस्तान ऑब्जर्वर जो अखबार है उसके अंदर जो है जो टॉप न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना इम्पॉर्टेंट केसेस उसके सामने पड़े हैं जिस पर वो फ़ैसला देगी. जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की और जो केसेस उसके सामने पड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं. द केसेस दैट are in front of the Chief Justice and the Supreme Court are Chief Justice Nisar will head a 4-judge larger bench to hear cases including disqualification of Imran Khan as a Prime Minister, transfer of corruption reference against Sharif family, extradition of absconder of Isaac Dar. Isaac Dar is our previous finance minister from London. The cases related to advertising campaign of the dams, money laundering through fake bank accounts, a case that involves our previous president, Mr. Asif Ali Zardari, constitution of medical board alleged in fake accounts, as well as financial loss caused by National Reconciliatory Order (NRO), a law that was made 10 years back, which allowed people who had criminal record to contest the elections, and other cases.
and other cases that the Supreme Court has taken suo motu notice include billboards in Lahore, usage of luxury vehicle by ministers, the prices of gas and petrol in bills. So all these cases are set to be heard by the judges of the Supreme Court for decision. जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं उसमें खबर में चीफ जस्टिस निसार 4 जज बेंच है, बेंच यानी कि जजेस जिस तरह सुनते हैं केस को, तो 4 जजेस बैठ के इमरान खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन का एज प्राइम मिनिस्टर केस है वो सुनेंगे, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो करप्शन की केसेस है उसका ट्रांसफ़र का सुनेंगे, इसाक डार को लंदन से वापस पाकिस्तान लाने का केस सुनेंगे, डैम्स पे जो तनकीद हो रही है उसका केस सुनेंगे, जो आसिफ अली जरदारी और उसके बिज़नेस पार्टनर्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और फेक अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स के थ्रू उसका केस सुनेंगे। उसके अलावा जो है कि कहते हैं NRO जो हुआ था आज से 10 साल पहले, उससे जो फ़ायदा हुआ था मुख्तलिफ पॉलिटिशियन और लोगों को, उस पर केस सुनेंगे, असगर खान का केस सुनेंगे, और ड्यूल नेशनैलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशल्स। पहले तो ये केस था कि जो है ना कानून है कि जो नेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं वो ड्यूल नेशनैलिटी यानी पाकिस्तान के साथ साथ और किसी मुल्कों के वो नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो है कि कहते हैं ड्यूल नेशनैलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, यानी जो सेक्रेटरीज़ हैं ग्रेड 20, 21, 22, इनके जो अफसर्स हैं आया वो कैनेडियन नेशनल होने के साथ साथ पाकिस्तानी नेशनल अगर होंगे तो इससे मुल्क को नुकसान तो नहीं। तो ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इस पर फैसला देगी। तो बेसिकली आज ये डिस्कस हो रहा है कि जो ये सारा स्ट्रक्चर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, ये कहाँ से आता है। तो बेसिकली जो मुल्क का कानून होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें ये सारा कुछ दिया होता है, जैसे हम देखेंगे। These cases that will be heard, the basic purpose is to see that whether the government has not encroached on our rights, and all the structure of the government, the Supreme Court, the provinces is given in the constitution of the country. So we'll see now briefly the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान का कानून है, आइन है 1973 का, और बेसिकली इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिस पे हम ब्रीफली आज बात करेंगे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग में, ताकि न्यूज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जब आप सुनते हैं मुख्तलिफ़ बातें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट या ये सब शुरू हैं आइन के डॉक्यूमेंट से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से। इसमें शुरू में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो बताते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बेसिकली मकसद ये है कि सारी चीज़ें कर सकते हैं कानून के अंदर रहते हुए, असेंबली, एसोसिएशन, बिज़नेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर उससे आगे जो है फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओवरऑल गवर्नमेंट पाकिस्तान में किस किस्म की गवर्नमेंट होगी। तो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें बताई हैं। फिर होगा पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताया है जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों शामिल हैं। उसके अलावा बताया है कि जो मेंबर्स सेनेट और नेशनल असम्बली में जाएंगे उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, वो कैसे जाएंगे। फिर उसके अलावा ये बताया गया है, ये आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ 71, 72, 78 के गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, कितना टैक्स लगा सकती है, कितना जो है कि कहते हैं बेनिफिट्स ले सकती है, जो टैक्स आएगा वो कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है। फिर उसके बाद ओवरऑल फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र है कि कैबिनेट का आप जिक्र सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर का, ये सब पोजीशन आइन में दी हुई है मुख्तलिफ आर्टिकल्स में। फिर प्रोविंसेस सूबों का जिक्र है जहाँ पे पहले गवर्नर का जिक्र है कि वो कौन होगा, कैसे सेलेक्ट होगा। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बलीज़ का जिक्र है। फिर उनके प्रोसीजर्स का है कि वो कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, बजट बनाएंगे, एनुअल बजट होगा, फिर वो कैसे पैसे खर्च कर सकेंगे, ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकेंगे। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उनकी कैबिनेट होगी,
चीफ मिनिस्टर का जिक्र है और एडवोकेट जनरल, लोकल गवर्नमेंट्स, इन सब चीज़ों का जिक्र है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन यानी वफाक और सूबों के दरमियान, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें यह है कि कौन किस चीज़ का कानून बनाएगी, फेडरल कौन सा कानून बनाएगा, प्रोविंशियल कौन सा कानून बनाएगी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन कौन कौन सा काम करेगा। इसी तरह जो फाइनेंसिस हैं, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट होंगे एक जगह पे, फिर उनकी तकसीम कैसे होगी, फेडरल यानी वफाक कितना रखेगा, सूबे कितना रखेंगे, उसके अलावा ऑडिट उसका कौन करेगा, उसके अलावा और उसके अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर पार्ट 7 में जुडिशरी यानी जुडिकेट का है कि कोर्ट्स कौन से होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, हर प्रोविंस में हाई कोर्ट होगा, फेडरल शरीयत कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम चीफ जस्टिस कैसे बनेगा, बाकी जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे, वो रिमूव कैसे होंगे, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, उसके अंदर जजेस कैसे आएंगे, वहाँ उनकी क्या पावर्स होंगी, वो क्या काम कर सकेंगे, उनकी रिम्यूनरेशन यानी कि उनकी तनख्वाहें वगैरह क्या होंगी। तो उसके अलावा इलेक्शंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह और भी दी गई। तो बेसिकली किसी भी मुल्क में आइन का मकसद होता है कि वो ये बताए कि हुकूमत क्या कर सकती है और कितने हद तक कर सकती है। तो ब्रीफली हमने आज टैक्स रिपोर्टिंग में जहाँ सुप्रीम कोर्ट की खबर की हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत बनी है, फेडरल गवर्नमेंट आइन के तहत बनी है, और सब जो है ना उसके मुताबिक। तो जो फैसले भी सुप्रीम कोर्ट देती है वो भी फैसले जो है ना वो इस डॉक्यूमेंट यानी इस आइन के मुताबिक होते हैं। Basically, we are discussing today the news about Supreme Court and all the decisions it has to make, and the framework that the Supreme Court will use is this document called the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, passed in 1973, 10th of April 1973, and basically this outlines what the government can do and cannot do. The first thing is our fundamental rights, what all freedom we have, and almost all freedoms are listed here: of assembly, association, of doing trade, free speech, right to information, protection of rights, property rights, etc. So first of all fundamental rights of all the citizens are given. Then the Federation of Pakistan is divided into a president office, how the president will be elected, how will he serve the term, how will he be removed. Then Majlis Shura, the parliament, which consists of National Assembly as well as Senate, and all the different things that the National Assembly can do and Senate can do. And furthermore, which members become part of the National Assembly and Senate, what are the rules, then how can they make bills which are turned into law, and what financial procedures they can do, what taxes they can collect, what budgets they can make, and how can they distribute that money. Then the federal government, which includes the cabinet and the prime minister, and together what they can do. Then it mentions the provinces, the starting from the governor, who can be the governor, how is he appointed, etc. Then the provincial assemblies, which include the speaker, deputy speaker, and then the procedures by which they can collect taxes, make budgets, and distribute those amounts. Then the provincial governments, which include the cabinet and the chief minister, and then local governments and local business, including other positions. Then the distribution between the federation and provinces, which powers do the federal government have, which powers do the provincial government have, how are different areas administered by different bodies. Then finances, National Finance Commission, what will be the taxes, how much can be they collected, how will be they distributed, what are the borrowing powers of the government, who will audit the government, who will keep the accounts of the government. And then we come to the judicate, which says that there will be courts, so there will be Supreme Court, High Courts, Federal Shariat Court. How will be the Supreme Court constituted? Who can be a Chief Justice? Who can be a judge of Supreme Court? How can he be removed? How will be the High Courts constituted?
who can be the Chief Justice, who can join the High Court, and then what will be the remuneration of different judges, then so forth, elections, and that's it. So you can see that every decision that the Supreme Court makes in Pakistan is based on this document, and what they see basically is whether the different areas of the government of the federation are doing their part or not, or have they superseded their position or their powers which have been written in. So the interpretation is up to the Supreme Court of Pakistan, and we thank them for their wonderful work that they are doing. I hope you have enjoyed this Tax Dosti reporting video. Thank you very much. Today is the 24th of September 2018. आई एम योर टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आइन का मकसद हुकूमत को कंट्रोल करना है कि वो अपने इख्तियारात से ज़्यादा आगे ना बढ़े। इसी पे सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है मुख्तलिफ़ सूरतों में, और उम्मीद है कि आपने टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग इंजॉय किया होगा। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।